तो अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर्मूला रिवीजन एमसीक्यूज अप टू जेई लेवल तक के मतलब क्योंकि कंसेप्ट बिल्डर उसके लिए और अप्रोच के लिए जेई लेवल के भी कुछ लेता हूँ मैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती, आपको समझ में आ ही रहा होगा। कंसेप्ट से और अप्रोच से हम चलेंगे आगे। अब चलिए देखते फर्स्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस 12th के चैप्टर में पहले तो उसका सॉल्यूशंस मतलब प्रिंसिपल, जनरल सॉल्यूशन डिलीट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, देन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जिसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, देन रिलेशन उनका, फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, देन साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल बाद में, फिर उनका एप्लीकेशन होता है, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके ग्राफ्स एंड प्रॉपर्टीज। तो इतना ही पढ़ना है। देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस तो 0 to 2 पाई के अंडर होते हैं, उनको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, देखिए इफ 10x 1/√3 गिवन हो तो देखिए 1/√3 पाई/6 की वैल्यू या फिर 7 पाई/6 की, मतलब बिटवीन 0 to 2 पाई। अब ये 7 पाई/6 कैसे आता है, तो इसको भी एक मेथड है, मतलब पाई प्लस पाई/6 करके 7 पाई/6 आता है। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट जो है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में भी 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए वो दो वैल्यूज लेनी पड़ती है। अब देखते हैं आगे कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट डायरेक्टली। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो एक्स कॉमा वाई में होते, पोलर कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा में होते। मतलब ये आर और यहाँ पर ये दिख रहा है वो थीटा एंगल। तो देखो कॉस थीटा तो एक्स अपॉन आर, मतलब देखिए ना एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। अब देखो डायरेक्टली हमें मिल गए कि नहीं, कोऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर को इधर भेज दिया तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट का रिलेशन भी मिल गया। देखिए अब देखो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर भी मिल जाएगा ना, मतलब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी कैंसिल, मतलब 1 होता है। और वैसे भी ट्रायंगल दिख रहा है तो उसमें भी आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री से भी। तो ये दो वैल्यूज मिल गई। अब देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, मतलब थीटा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स हो जाएगा हमें। मतलब देखिए वाई और एक्स की वैल्यू गिवन होगी तो टेन इनवर्स करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, थीटा। और आर कैलकुलेट करने के लिए √x² प्लस वाई स्क्वायर निकाल के हम मतलब, और फिर यदि कार्टेशियन नहीं पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है तो आर और थीटा वैल्यू पुट करके एक्स एंड वाई हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो ये रिलेशन था इसका। देखते हैं फॉर एग्जांपल कोई, देखिए ये जो पोलर कोऑर्डिनेट है निकालना है हमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे तो 1² प्लस 1² आर की वैल्यू √2 मिल गई। तो टेन थीटा वाई बाई एक्स करके 1, मतलब टेन इनवर्स 1 पाई/4 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब पॉइंट देखना भी नेसेसरी है, पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यदि कोई -1 या फिर अनदर होता तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट को जाना पड़ता। तो देखिए अब मतलब अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट हमें क्वाड्रेंट डिसाइड करना होता है और उससे वैल्यू थीटा की लेनी पड़ती है, या फिर माइनस प्लस क्या होगी थीटा की वो। अब थीटा मिल गया, पोलर कोऑर्डिनेट डायरेक्ट √2 पाई/4 मिल गए। तो इस पे भी बेस 2 मार्क्स का सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं सीटी एग्जाम में, तो हो गए 1 सवाल। अब देखते हैं सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल ऐसा रैंडम होना ए बी सी साइड, अब बी से अपोजिट एंगल, मतलब बी एंगल से अपोजिट बी साइड, ए से ए, सी से सी। अब साइन रूल कैसा होता है, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। हमें प्रूफ नहीं चाहिए। देखिए सी अपॉन दिस एंगल, बी अपॉन दिस एंगल, ए अपॉन दिस एंगल, मतलब ये इक्वल होता है इनका रेशो। अब देखते हैं कोसाइन रूल डायरेक्टली, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको याद करने का एक मेथड है। देखिए यहाँ पर एंगल ए तो -a² लिखो और बाकी का सब bc लिखो, मतलब b² प्लस c² अपॉन 2bc और -a² यहाँ का, फिर cos b a² प्लस c² माइनस ए एंगल b² अपॉन 2 इनका प्रोडक्ट ac। cos c के लिए वो अगेन वैसा a² प्लस b² माइनस ये एंगल c² अपॉन 2, ये c नहीं लेना ए बी लेना, बस 2ab। तो हो गया कोसाइन रूल, इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप। प्रोजेक्शन रूल, देखिए प्रोजेक्शन रूल में देखिए a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, मतलब b इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस बी। अब a का संबंध नहीं, इसमें a लेना नहीं। अब b में देखिए अंदर b नहीं चाहिए, सी कॉस सी बचा तो कॉस सी कॉस से ही बचा और सी और ये, मतलब इनको इसको a को इधर सी को इसका इधर, तो सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए आगे, मतलब अगेन आपको समझ आया होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो हाफ ए बी साइन सी, ए सी साइन बी, बी सी साइन ए। अब ये फॉर्मूला एक्चुअली कैसे याद रखेंगे आप, देखिए ए बी, अब 3 साइड्स तो होती है ए बी, अब थर्ड हम एंगल लेंगे साइन सी। अब ए सी और बी की जगह साइन बी, बी सी साइन ए, मतलब एक एंगल और 2 साइड्स बची हुई तो आ गए। मतलब ज़्यादा क्या कंफ्यूजन तो इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 मतलब ए बी सी रिपीट नहीं, ए बी साइन बी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही। अब हीरोन्स फार्मूला आप
स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ चुके हैं, एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए अंडर रूट में। तो ये हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। अब देखते हैं आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब एफ इनवर्स ऑफ बी टेंस टू ए, देखिए एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ऐसा कुछ इनवर्स फंक्शन होता है जिनका रेंज ऑफ एफ एंड डोमेन हमें निकालना होता है। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन मतलब, देखिए डोमेन मतलब क्या, एक्चुअली एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो, साइन -1 to +1 में ही होता है। फिर यहाँ पर रेंज मतलब -1 to +1 से -π/2 to +π/2 रेंज चली जाती है। अब कॉस इनवर्स अगेंस्ट -1 to +1 एंड 0 to π रेंज होती है, मतलब 1 के लिए 0 π ही वैल्यू होती है ना, वैल्यू पुट करके। टेन इनवर्स तो आर होता है, मतलब टेन इनवर्स अप टू टेन इन्फिनिटी तक जाता है, 10π/2 की वैल्यू। मतलब डोमेन तो एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स इन्फिनिटी भी हो सकता है, और -π/2 to π/2 अगेन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी आर, इसलिए कॉट इनवर्स में भी देखिए आर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है, पर 0 to π है क्योंकि 10 का अपोजिट है ना, मतलब ये मतलब कॉट इनवर्स ऑफ 0 करेंगे तो -इन्फिनिटी, अब पाई पे इन्फिनिटी, π/2 कॉट इनवर्स का 0 होता है ना। अब देखिए सेक इनवर्स का अगेन आर माइनस मतलब 1 होता है ना ये, इसका तो मतलब रेसिप्रोकल, इसका तो -1 to +1, और कोसेक में अगेन वो रिमूव करके बाकी का सब कुछ। अब 0 to π -π/2 और -π/2 -0 इसमें भी कट करते। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यूज की ब्रांच देते हैं ना, -π/2 अगेन वैसा ही 0 to π यही गिवन है इधर भी, लेस देन ग्रेटर देन इनवर्स में। अब देखिए इनवर्स के डायरेक्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया प्रॉपर्टी जो कि डिफ्रेंशिएशन में आपको काम आ सकती है। देखिए दोस्तों, देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है, डायरेक्टली ऐसा कभी दिखा तो एक्स डायरेक्ट लिख देना का, -π/2 to π/2 ये तो रेंज होती है इसकी। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन अगेन एक्स। साइन इनवर्स ऑफ 1/x करेंगे तो कोसेक इनवर्स आएगा। कॉस इनवर्स 1/x तो सेकंड, मतलब साइन और कॉस का 1 का ही रेसिप्रोकल ही होता है ना, और इनवर्स में ऐसा होता है 1/x। टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स एक्स आ गया। अब देखते हैं साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स अगेन कॉस इनवर्स अगेन एक्स एक्स। अब देखिए एक प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स π/2 एंड सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स इज इक्वल टू π/2। अब ये भूलना मत। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x। अब ये क्यों आया, देखिए अंडर रूट 1 - x² अगेन कॉस ऑफ एक्स होता है ना, मतलब कॉस ऑफ एक्स कोई भी ऐसा, मतलब एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए ना यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स करके साइन, मतलब अंडर रूट में 1 - x², मतलब इनडायरेक्टली प्रूफ होता है ऐसा, बट ऐसे आज रख सकते हैं। या फिर माइनस ऑफ कॉस इनवर्स, मतलब ये 0 to +1 के लिए, और -1 to 0 मतलब निगेटिव हो तो ऐसा माइनस भी लगता है इसको, मतलब साइन निगेटिव है ना, इसलिए कॉस इनवर्स के लिए देखिए, कॉस इनवर्स के लिए ऐसे 0 to 1 के लिए साइन इनवर्स √1 - x², कॉस इनवर्स के लिए पाई -sin इनवर्स। अब ये अगेन कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज भी देखिए, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स, ये तो पता है। कॉस इनवर्स के लिए पाई माइनस लेना होता है, टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स के लिए पाई माइनस कॉट इनवर्स लेना होता है। सेक इनवर्स -x को तो पाई माइनस सेक इनवर्स, और कोसेक को माइनस कोसेक इनवर्स एक्स डायरेक्टली। देखिए अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy फॉर्मूला। और जो कि मतलब देखिए एक्स और वाई पॉजिटिव है, बट एक्स वाई का प्रोडक्ट यदि निगेटिव हो, मतलब देखिए ना इसका प्रोडक्ट निगेटिव आया तो 1 - 0 पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी और ये सेटिस्फाई हो जाएगा। यदि यदि ग्रेटर देन 0 तो 1 मतलब ये 1 से बड़ी वैल्यू तो निगेटिव हो जाएगा टेन इनवर्स, तो उसके लिए पाई प्लस करेंगे, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है ना, इसलिए पाई प्लस वो एंगल करके हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए -π भी कर सकते हैं हम ऐसे ही अगेन, बट इसके लिए -π कब, जब एक्स एंड वाई बोथ निगेटिव होगी, मतलब बोथ निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट ना, वो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए था ना, पाई माइनस करेंगे वो एंगल। तो अब देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसमें साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - y² प्लस वाई अंडर रूट 1 - x²। कॉस इनवर्स के लिए अगेन देखिए एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 - x² इंटू अंडर रूट 1 - y²। इसमें हालांकि रेयर प्रॉब्लम देखिए टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई में x - y अपन 1 + xy। अगेन वैसे ही एक्स वाई यदि लेस देन -1, मतलब यहाँ पर देखिए ना -1 से बड़ा होगा, तो देखिए -1 से बड़ा होने पर ये थोड़ा सा कैसा आ रहा है, -1 से यदि एक्स वाई का प्रोडक्ट बड़ा हो गया, मतलब -2 आ गया, तो ये निगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी और इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी। अब ये यदि छोटा होगा ना -1 से भी छोटा,
मतलब 0 या फिर 1 2 3 यहाँ पर पाई प्लस करेंगे और यहाँ पर अगेन देखिए x लेस देन 0 y, इसमें माइनस पाई प्लस इस कंडीशन। हालांकि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, रेयरली दिखाई देने को मिलते हैं, बट ये भी थोड़ा ज़रूरी भी है। देखिए साइन इनवर्स अगेन वैसा ही कुछ है, कॉस इनवर्स ये। अब देखिए 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस के लिए 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये देखा होगा। और tan के लिए 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये फॉर्मूले बस इसमें इन्वर्स कर दे, डिफरेंशिएशन में भी आपने देखे होंगे। अब देखते हैं, देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स के लिए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, मतलब ये 3 थीटा का फॉर्मूला उसका सेटिस्फाई होता है। कॉस इनवर्स अगेन 4 माइनस 3, मतलब कॉस के लिए 43, साइन के लिए 34 और tan के लिए देखिए 3x माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब ये 2 थीटा का देखिए 2 साइन इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा कुछ फॉर्मेट में आता है। अब इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ मैं, डायरेक्टली फॉर्मेट बता रहा हूँ, प्रूफ देना लग जाओ तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए 2 कॉस इनवर्स के लिए अब कॉस इनवर्स है ना, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ये भी अगेन इसको चलता है ऐसा। अब कॉस इनवर्स के लिए अगेन दूसरा भी कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा कुछ होता है ना, तो वही अगेन। अब देखते हैं आगे क्या है। अब आगे देखिए MCQ डायरेक्टली स्टार्ट हो गया, 11 मिनट रिविजन। अब देखिए 10 मिनट 10 टू 12 मिनट लगेंगे अगेन इन MCQs को। अब कितने MCQs बचे देखिए, 1 2 3 4 5 MCQs है, 10 मिनट में कवर अप हो जाएंगे, तो इसको 20 मिनट्स, मतलब देखिए कितने जल्दी से, ज़्यादा फास्ट भी नहीं हो रहा। फॉर्मूला फास्ट से हमने रिवाइज कर लिया, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। अब देखते हैं फर्स्ट सवाल यहाँ पर स्क्रीन पे। अब यहाँ पर देखते ही पता चल गया होगा ये क्या टर्म गिवन है। देखिए पेन से लिख देता हूँ, ये जो टर्म है ना tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस नहीं, इसका मतलब ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने देखा था ना। तो देखिए 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, यानी कि tan इनवर्स मतलब 3 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब देखिए 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan इनवर्स x आपको दिखा दूं क्या पहले, देखिए आप एक बार देख लो, ये क्या है 3 tan इनवर्स x आ गया। तो देखिए मतलब tan इनवर्स y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स मतलब 3 tan इनवर्स x को ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स इज दिस, मतलब ये अंडर वाली y की वैल्यू 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए 3x माइनस c बिल्कुल राइट हो रहा है, मतलब कितना जेई मेन का लेवल क्या है। जेई मेन भी दोस्तों बहुत ही आसान होता है, मैथमेटिक्स तो बहुत ही आसान होता है। हाँ फिजिक्स में थोड़ा टफ होता है, बट मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ ना, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ कुछ लेंदी होते हैं वैसे, जेई के देखा है ना आपका, सीटी ने सीटी मतलब इतने ज़्यादा लेंदी नहीं होते सब कुछ, वैसे टाइम भी तो जेई में ज़्यादा होता है। सीटी में 50 क्वेश्चन के लिए 80-90 मिनट, और जेई में तो मतलब 90 में कितना टाइम होता है यार, जेई में 1 आवर में सिर्फ 25 तो सॉल्व करने होती है। देखिए अब सेकंड सवाल देखिए, इन द ट्रायंगल ABC हमें A बाई बी गिवन है एंड एंगल C गिवन है, देन ऑर्डर पेयर एंगल A एंड एंगल B हमें निकालना है। अब A बाई बी का रेशो गिवन है। अब देखो अब है ना यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए हम देखिए इसको थोड़ा दिमाग लगाओ दोस्तों, ये भी है ना बी साइड को उधर भेज दिया तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 टाइम्स भी आ जाएगा, मतलब ये जो एंगल है ना बड़ा दिखाई दे रहा है हमें बी से, बी एंगल छोटा दिखा रहा है क्योंकि ए साइड भी तो बड़ी आ रही है ना बी से। तो देखो ए एंगल बड़ा चाहिए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, छोटा एंगल नहीं चाहिए हमें, बड़ा चाहिए। बी या फिर डी में से ही एक आंसर इसका होगा। अब देखिए ए बाय बी करेंगे हम, तो देखिए इस बी ऑप्शन को देखते, साइन ऑफ 105 जो कि √3 प्लस 1 होता है अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आप ऐसे कर सकते हैं 90 प्लस 15 भी चलता है, बट 60 प्लस 45 साइन 60 साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के देखिए, और नीचे साइन 15 का भी अगेन कुछ 60 माइनस 15 45, 60 माइनस 45 60 प्लस 45, मतलब आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा ये। और इसका देखिए इसको ही अब जैसे ही रैशनलाइज करेंगे ना, तो ऊपर वाला देखिए मतलब कुछ इस तरह से 2 प्लस √3 आ रहा है, मतलब देखिए ना नीचे 2 और ऊपर वाला 4 प्लस 2 √3, मतलब बिल्कुल राइट आ रहा है, यहाँ पर भी ऑप्शन राइट आ रहा है। एक्चुअली डी नहीं है क्योंकि देखिए नीचे तो 1 ही, बट 75 की तो 2 प्लस √3 वैल्यू नहीं है, ए बाई बी करके, मतलब साइन ऑफ ए एंगल अपॉन साइन ऑफ बी एंगल इज इक्वल टू ये रेशियो का होता है ना ए बाई बी, ऐसा लगा दिया बस। जेई मेन का सवाल देखिए
ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। मतलब बेटर वे में बी ऑप्शन इसका राइट है, बाकी के तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी सीखना चाहिए दोस्तों, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। अब देखिए हो गया नहीं। अब नेक्स्ट, अरे यार हाँ, नेक्स्ट थर्ड नंबर का सवाल देखना है अब हमें। अब देखिए इसमें एक्चुअली है ना, ये मॉड एक्स लेस देन 1 देखा था कि नहीं हमने, देखिए लेस देन ही था ना, इधर किधर है मॉड एक्स लेस देन 1, बट यहाँ पर ग्रेटर देन है, इसीलिए हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बस। देखिए साइन ये ग्रेटर देन 1 है, इसलिए पाई माइनस साइन इनवर्स करना पड़ता है। मतलब ये साइन इनवर्स 2x है ना, तो टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स होगा, बट पाई माइनस 2 टेन इनवर्स होगा। मतलब देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स अगेन, तो कैंसिल ही हो जाएगा 2 टेन इनवर्स के साथ, तो एफ एक्स डायरेक्टली पाई मिल जाएगा। अब एफ एक्स की पाई इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ फाइव की भी पाई ही वैल्यू मिलती है। इसको थोड़ा सा ये जो मॉड एक्स मतलब इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, नहीं तो फिर अगेन 4 टेन इनवर्स एक्स के साथ आ सकता था, बट ये थोड़ा सा जी लेवल है ना एक्चुअली, मॉड एक्स मतलब एक्स ग्रेटर देन 1 गिवन है, ऐसा गिवन था, इसीलिए इसका बी ऑप्शन राइट आता है। एक्स यदि लेस देन गिवन होता तो ये देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल हम क्लिक कर सकते थे, बट यहाँ पर गौर करना मत भूलना दोस्तों, एक्स ग्रेटर देन, ऐसा सीटी में कभी कभी करते हैं, मतलब मार्क्स जाने के लिए हमारे मार्क्स, तो थोड़ा सा अच्छे से दिमाग देखे, थोड़ा सा हर एक ऑप्शंस को देखना चाहिए, और अच्छे से क्वेश्चन देखा तो आपको आउट ऑफ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छे से मतलब आपकी गलतियां कम करनी बहुत नेसेसरी। देखिए अब ये 7 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, जेईई मेन का अगेन एक। अब इसमें है ना देखिए हम है ना क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा सोचिए, कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ टेन को साइन अपॉन कॉस एंड कॉट को कॉस अपॉन साइन करना। अब देखो इधर कॉस अपॉन साइन आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस अपॉन साइन मतलब साइन माइनस कॉस अपॉन साइन आएगा, और जो कि ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ऊपर साइन बाय कॉस है और नीचे का साइन ऊपर जाके, मतलब देखिए साइन स्क्वेयर एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स, और नीचे ये टेन वाला कॉस बचा हुआ, टेन वाला कॉस एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में डायरेक्टली सी लिख देता हूँ, और प्लस अब इधर भी अगेन कॉट है ना, कॉस बाय साइन, तो ये कॉस स्क्वेयर आता है, और नीचे है ना साइन इंटू कॉस माइनस साइन आता है, मतलब टेन है ना, इसलिए साइन बाय कॉस करके कॉस माइनस साइन, और फिर जो कॉस बचता है वो ऊपर जाता है डायरेक्टली, थोड़ी एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दी मैंने। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना, सिर्फ इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा साइन क्यूब माइनस ये कॉस का कॉस क्यूब आ जाएगा। अब देखिए ये जो है ना साइन रेस टू 3 माइनस कॉस रेस टू 3 ऐसा आता है, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, और हम कॉमन निकाल के डायरेक्टली हमने नीचे वाले से कैंसिल ही कर दिया एक टर्म, तो इसकी अब एक टर्म ही बची, इसका प्रोडक्ट है ना, मतलब एक टर्म ज़्यादा है ना, वो ऊपर वाले से मैंने कॉमन निकाल के डायरेक्टली कट कर दिया, ज़्यादा हार्ड। अब देखिए क्यों में भी वाला, देखिए साइन एक्स कॉस एक्स हम कॉमन निकाल लेते हैं, साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स, कॉस बी है साइन ए माइनस कॉस बी, और नीचे है ना साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू, अब इसका स्क्वायर आ जाएगा, नीचे जो था ना ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, मतलब देखिए साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर, तो डायरेक्टली कैंसिल ही कर दिया मैंने कॉस ए ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा 2-4 स्टेप है दोस्तों, एक बार आप अच्छे से मतलब सिर्फ पुट करके थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाओ, आपको भी आंसर पता चल गया। अब साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब को साइन माइनस कॉस, मतलब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं हम। अब देखिए साइन माइनस कॉस से कैंसिल होगा, उसका सिर्फ ऊपर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, देखिए, और ऊपर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच गया, और नीचे क्या बच जाएगा, ऊपर ओ और नीचे साइन ए कॉस ए, मतलब देखिए ऊपर है ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे क्या है साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ये तो 1 होता है, तो 1 प्लस साइन कॉस अपॉन साइन ए कॉस ए, तो ये जो है ना 1 प्लस सेक ए इंटू, अब देखिए मैंने कैसा किया, अब ये है ना 1 है नीचे, इधर तो 1 आ गया, इधर 1 आ गया, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, सेक ए इंटू कोसेक ए, सेक ए इंटू कोसेक ए, और प्लस ये 1 हो जाएगा, मतलब देखिए 1 सेक ए, ये ऑप्शन है क्या, हाँ बिल्कुल राइट। ये थोड़ा सा फार्मूला डाल के आप भी एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों, इतना हार्ड नहीं है ये भी।
मतलब सिर्फ गिवन है और हमने वैल्यू पुट करके आंसर आता है। देखिए आज का 8 नंबर का या देखिए जेई का ये मतलब पीवाई की हार्ड नहीं होती दोस्तों, आप ट्राई करके देखो। देखो ये जो ट्रायंगल है ना पी क्यू आर, 3 sin p + 4 cos q का वैल्यू 6 है और ये जो है ना इसकी वैल्यू 1 गिवन है। अब देखिए अब एक्चुअली इसमें थोड़ा सा क्या करना होता है, इसमें इसका स्क्वायर करके ऐड करना होता है। मतलब देखिए 3 sin p एंड इधर क्या है, इधर साइन का 3 cos p, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर स्क्वायर करके ऐड करना है अगेन इसका 4 cos q और 4 sin q का 4 4 16 आ जाएगा और स्क्वायर करके। अब वो बचा जो देखिए 3 sin p, 3 × 4 कितना होता है 12, 12 × 2 24, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 24 sin p cos q और इसका 24 cos p sin q आता है। मतलब 24 डायरेक्टली कॉमन निकाल के हम है ना साइन ऑफ p + q लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या आता है देखिए 6 स्क्वायर 36 + 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 37 डायरेक्टली आंसर आता है। अब देखो 37 से हम 16 + 9 मतलब 25 माइनस करके 12 आता है आंसर डायरेक्टली। 12 इधर और एक कट हो गया, उधर से माइनस कर दिया। अब देखिए 12/24 नीचे भेज दिया तो देखिए 24 नीचे भेज दिया तो साइन p + q की वैल्यू 1/2 मिल गई हमें, साइन ऑफ p + q की वैल्यू। अब देखो 1/2 इज इक्वल टू साइन p + q, क्यों ना मैं r मान लेता हूँ साइन r। अब देखो 1/2 वैल्यू किसकी होती है, एक तो π/6 मतलब 30 या फिर 5π/6, सेकंड क्वाड्रेंट भी तो पॉजिटिव होता है। या अब देखिए 1/2 वैल्यू तो मिल गई, अब r की वैल्यू 5π/6 या फिर π/6 होगी। अब r की वैल्यू 2 है, 5π/6 मतलब इधर देखिए सी और डी में जैसे गिवन है। अब एंगल आर ही पूछा था इसमें भी यारो, बिल्कुल डी मतलब, पर इसका आंसर क्या है। अब देखिए आर है ना क्या हो सकता है, देखिए 5π/6 हो सकता है। यदि आर 5π/6 हो गया तो p की वैल्यू π/6 से कम आ जाएगी, देन 3 sin p की वैल्यू मतलब 1/2 से कम आ जाएगी। मतलब एक्चुअल में π/6 ही वैल्यू राइट है, क्योंकि यदि हम 5π/6 वैल्यू इधर पुट करते हैं ना तो आंसर राइट नहीं आता है। मतलब p की वैल्यू यदि हमने 5π/6 डाल दी ना तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखिए कैसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देखिए 3 sin p है और जो कि 1/2 से तो कम आना चाहिए। देखिए इधर 3 + 4 है ना, मतलब देखिए ना ये 6 से बड़ा तो नहीं, अब ये पॉसिबल है 1, बट इसमें तो 6 चलता नहीं ना, मतलब 6 से बड़ा तो नहीं होता, 1/6 से लेस चाहिए, मतलब π/6 जो है ना उससे लेस चाहिए। अब 5π/6 से सही ऑप्शन है इसका, π/6 से लेस है एक्चुअली, वो लेस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हम निगेटिव में वैसे लिख सकते हैं ना π - π/6 करके। तो बिल्कुल राइट इसका ऑप्शन डी है। इसलिए आपको यदि अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो फिर से बता दीजिए कमेंट में। यदि थोड़ा सा हार्ड लेवल का ही था एक्चुअली वो, अब ये इतना हार्ड नहीं है। देखिए लास्ट सवाल है, 25 मिनट्स लगे, थोड़े से हार्ड हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री जे लेवल है इसलिए थोड़े आपको अप्रोच समझ आना चाहिए दोस्तों। देखिए ए की वैल्यू sin⁻², cos⁻4। अब ऐसा क्यों नहीं, तो हमें क्या चाहिए, ऑल वैल्यूज ऑफ x चाहिए। अब देखिए अब cos⁻4 जो है ना ये लेस देन और इक्वल टू cos⁻2x ही होता है। मतलब देखिए cos⁻2 है ना ग्रेटर होता है एक्चुअली, मतलब देखिए एक्चुअली में वो छोड़ दीजिए, sin² x इज इक्वल टू sin² x हमने लिख दिया। तो देखो अब sin⁻², अब एक्चुअली में क्या बताना चाह रहा था, cos का पावर 4 करो और पावर 2 करो, एक्चुअल में कुछ हद तक इक्वल ही होता है ये। मतलब cos⁻4 है ना, इसकी जगह cos⁻2 भी चलता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है इसमें पावर में। अब cos तो -1 2 + 1 में होता है, इसीलिए पावर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो डायरेक्टली ए की वैल्यू हमें लेस देन और इक्वल टू 1 मिल रही, मतलब ये लेस देन है टर्म इसीलिए। तो ए की वैल्यू है ना कैसे टी, अब sin x को t लिख दिया प्लस मतलब sin² को t लिख दिया और cos² आ जाएगा क्या 1 - t² आ जाएगा, मान लेते हैं ऐसा कुछ t लिख दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, देखिए t² माइनस यहाँ पर 2t और प्लस t मतलब -t और +1 ऐसा आ जा रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू चाहिए ना तो 3/4, देखिए इसको सिंप्लीफाई करके ना t की 3/4 टू 1 तक मिनिमम वैल्यू आती है।
मतलब सी ऑप्शन इसका मैचिंग है। एक बार देख लीजिए यहाँ पर टी की वैल्यू आप 3/4 भी मिनिमम आ रही है तो वो सेटिस्फाई होती है। हाँ थोड़ा सा हार्ड लेवल था, जेई का लेवल था कुछ, बट अप्रोच इसमें देखा ना आपने कैसे लगाया, हमने इसको ऐसे इक्वेट कर दिया। फिर पिछले वाले भी सवाल देखिए ना। आई होप आपको ये कुछ सवाल अंडरस्टैंड हुए होंगे। देखिए कितने बढ़िया सवाल थे ये, मैंने अच्छे से, और ये तो सीटी टाइप का ही, हालांकि जेई में 2015 में था, बट सीटी का एज इट इज सवाल है। तो ठीक है दोस्तों, 25 मिनट्स में हो गए अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब नेक्स्ट हम स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे।